पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डियर, जैसा कि देख पा रहे हो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप खुद समझ सकते हो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया हुआ है और 2.4 का पार्ट सेकंड है बेसिकली ये। और जैसा कि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड का। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ का सजेशन जरूर देना चाहूँगा। बच्चों, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप घर पे रहते हो, एटलीस्ट पढ़ाई करने की कोशिश करो। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ बुक में देखा करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जितने जितने तुम मोबाइल से अगर दूर रहोगे उतने ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, मैंने दुनिया को समझता हूँ, मैंने देखा है दुनिया को, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अपने फ्यूचर को देखने के लिए, टारगेट बनाने के लिए ना, समझने की कोशिश करना मेरी बात को। डेली पढ़ने की कोशिश करो, हैबिट बनाने की कोशिश करो, ठीक है? ओके। जैसा कि देख पा रहे हो डियर, हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में के पूछा है, इस के का वैल्यू पूछा है तुमसे। इस के का वैल्यू क्या होगा इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर। क्या है? x माइनस वन जो है ना, इसका फैक्टर है। आपने कल देखा होगा, मेरे वीडियो में देखना आप, उसमें ये मैंने बताया कि फैक्टर है या नहीं है, चेक करते हैं। इसमें आपको ये बताना कि फैक्टर है, दे दिया है फैक्टर है, दैट मीन्स ए इसका वैल्यू जीरो होगा। जो के का वैल्यू जो भी होगा, एक्स का जो यहाँ वैल्यू होगा, के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। जो भी वैल्यू होगा वो फैक्टर होगा, यानी ओवरऑल जोड़ोगे, कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा ही आएगा। तो आपसे पूछा है कि इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px, इफ px का फैक्टर है, सभी केसेस में फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब क्या होगा डियर? जो px होगा, फैक्टर है का मतलब px इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखना सब, मैंने क्या बोला? फैक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो होगा ही होगा। अब px का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। आप ये फैक्टर देखोगे, ठीक है, समझना। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या है? वन आया, आया ना मेरा? तो आप क्या करना, जहां जहां x है वहां वन पुट कर दो। देखो मैथ में क्या होता है, बेसिकली वन प्लस के का वैल्यू निकालना है जीरो। वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन क्या होगा? टू होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा? माइनस टू होगा। आया ना? समझा आप लोगों ने? ये दोनों को जोड़ दोगे तो उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमने क्या आपको समझाया? यही चीजें पूछा थी। के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू दो है, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ फिर पूछा है लेट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या होगा? वन होगा। समझना आप लोग? इसने तो बोला था कि फैक्टर है, x माइनस वन जो है ना फैक्टर है। फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? x जीरो होगा। फैक्टर है इसका मतलब होता है डियर कि x का जो वैल्यू होता है ना वो जीरो होगा। जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया होगा वो वैल्यू जीरो होगा। वैल्यू पुट करो, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब जहां जहां x का वैल्यू है वन, वन पुट करो, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखो, टू में वन से मल्टीप्लाई करो, टू होगा प्लस के प्लस रूट टू। अब हमें के का ही वैल्यू निकालना था ना, आप इस सबको उधर फेंक दो। यानी अगर ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा तो माइनस रूट टू होगा। इधर मैंने पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको उधर फेंका तो माइनस टू हुआ, माइनस में कॉमन रूट टू प्लस टू, यानी ये क्या हुआ? के का वैल्यू हुआ। समझ पा रहे हो ना? यही के का वैल्यू, यही के का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे ना तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा क्या दे देगा? जीरो दे देगा, x माइनस वन पे, ठीक है? लिख लो। चलो इसका थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था इसमें कि px का जो वैल्यू था तुम्हें के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन था। वही सेम प्रोसेस। क्या मैंने बोला? लेट
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू 1। तो पी एक्स हमारा जीरो हो गया ना, क्योंकि ये तो फैक्टर है। तो वैल्यू जो दिया पुट करो, -√2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। के का वैल्यू निकालना है, तब के इंटू वन का स्क्वायर -√2 इंटू वन प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो के -√2 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। आप ये सब उधर ले जाओगे तो क्या होगा, √2 प्लस है तो -1, इधर इसको पहले गया आपने। यहाँ देखो इसको ले जाओगे तो माइनस है तो प्लस होगा। सिंबल को समझना बच्चों, सिंबल को समझने की कोशिश करना, सिंबल क्या बोलता है हमें। माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, अब प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, ये क्या हमारा वैल्यू आया के। तुम्हारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों का कि सर हम इसको केवल लेके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। इसे कंप्लीट के का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आ गया, चलो इसे लिख लो। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, पी एक्स बोला है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, वही चीज है, x का वैल्यू 1, यहाँ पी एक्स 0 लिख दो। के इंटू वन का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के। देखो बच्चों समझना, यहाँ दो के है, देखना थोड़ा समझने की कोशिश करना। के इंटू वन का स्क्वायर -3 इंटू के प्लस के। अब देखो के -3 प्लस के, बच्चों समझना के और के दोनों प्लस है ना। आप लोग समझने की कोशिश करना, जब सिंबल एक जैसे होते हैं ना उसे हम जोड़ते हैं, के और के दोनों एक जैसे हैं, तो 2k -3 इक्वल टू 0। तो 2k इधर जाएगा ये, तो राइट हैंड साइड में 3 हो गया, ठीक है। तो आप समझना, तो k का वैल्यू क्या हुआ, 3/2 हुआ। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आंसर हो गया। लिख लो आप लोग। चलो इसे अब समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। गुणनखंड। बच्चों देखो, इसे बताने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 9th क्लास में पढ़ोगे, 7th क्लास में पढ़ोगे, 8th क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर तुम बीएससी करते हो मैथमेटिक्स हो तब फिर भी पढ़ोगे, ठीक है। अगर तुम कंपटीशन की बात करते हो ना तो वहां आएगा। याद रखना, तुम्हें हर फेज में ये चीजें आएगा। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुणनखंड ना हर फेज में तुम्हें आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर, हमने आप लोगों से कमेंट किया था कि मैं जब बताऊंगा बच्चों से तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फिर यहाँ मेरा वही कंसर्न है, मैं बेसिक बताऊंगा तुम लोगों को, ताकि तुम्हारी गुणनखंड का जो क्राइटेरिया है ना वो तुम लोगों का फुलफिल हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान देना तुम लोग, जो मैं गुणनखंड पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान देना, ठीक है। चलो हम गुणनखंड के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था 12x² - 7x + 1। देखना यही पूछा है बच्चों। सबसे पहले तो बताना तुम लोग एक क्या है, पॉलिनोमियल है क्योंकि माथे पे 2 है, होल नंबर है। दूसरी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिसके पावर में 2 होते हैं उसे द्विघात बोलते हैं। बच्चों देखना, रूल देखना, स्टेप थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टेप मैं क्या समझा रहा हूँ, स्टेप 1 में ये सब मेथड तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। ये सब चीजें देखना, स्टेप 1 में क्या है, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करना। यानी क्या मैंने बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करो, तो 12 को 1 से करोगे तो 12 आएगा। ध्यान देना आप लोग, इसे जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब जिसकी तैयारी करते हैं, 8, 9, 10 क्लास जिसकी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, बेसिक में बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान देना, ये हर जगह तुम्हें काम आएगा, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप मैंने बोला कि अब इसको तुम फैक्टर निकालना, 12 का फैक्टर निकालो। क्या मैंने बोला, फैक्टर यानी गुणनखंड निकालो। तो 12 गुणनखंड क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3। यानी बच्चे हमारा 12 का जो गुणनखंड आया ना, ये हमारा गुणनखंड आया। ध्यान देना सब लोग। अब यही तुम्हें करना, ये बस इतना ही हो गया, बन गया। अब देखो जो पहला होता है, जो पहला तुम देख पा रहे हो ना, इसे सिंपल सा तुम लिखो, 12x² हमने लिख दिया, सिंपल लिख दिया।
अब बात होता है इसका, इसके बारे में ना, इसको कैसे हम लिखे समझना। अब ये जो नंबर दिया है ना तुम्हारा, इसी नंबर से इसको लिखना है। तुम गुना करने पे तुम्हें 12 आना चाहिए। देखना बच्चों, समझना, लिखना मैं क्या, गुना करने पर हमें क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और जोड़ या घटाओ करने पे हमारा 7 आना चाहिए। एक चीज बताना, और नंबर क्या है बच्चे, हमारे पास यही नंबर है। हमने पूछा तुम लोगों से कि हमें गुना करने पे 12 आना चाहिए या जोड़ा घटाव करने पे हमें 7 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करोगे तो वही गुना करने पे आना चाहिए, जो बीच में रहेगा उतना ही आना चाहिए। यही तुम्हारा क्वेश्चन है हमारा। तुम खुद बताओ, इसी नंबर से लाना है। तुम खुद बताओ कि इस नंबर से 7 कैसे आएगा, पहले बताओ। तुम बोलोगे कि सर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो 4। सर 4 और 3 को अगर आप जोड़ देते हो तो सर 7 तो आ जाएगा और 12 भी आएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 तो 12 होता है, 4 3 जा 12, 4 3 12 होता है ना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन होगा कि सर आप ऐसा कर सकते हो। फिर ये भी क्वेश्चन होगा सर 6 और 2 को भी कर सकते हैं। बट एक चीज बताओ, 6 और 2 को करोगे तो क्या 8 नहीं आएगा? 8 आएगा ना। तो 8 तो यहाँ नहीं था हमारा, ये तो 7 बोल रहा था। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, हमारा 4 और 3 पे जा रहा है। तो आप लिखो इसको 4x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ बच्चों के साथ ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये माइनस क्यों लिखा। एक चीज बताओ, अगर 4x प्लस 3x हम लिख देते हैं तो इसका तो वैल्यू 7x होगा, जो कि 7x तो हमारा माइनस में चाहिए था। बच्चों में माइनस चाहने के लिए ना हमने माइनस दिया है, तब तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस होगा। आप ये दोनों को जोड़ोगे तब तो माइनस में देगा आंसर, अभी तो हमने पढ़ाया है ना। ठीक है, तो हमने ये आपने समझा 7x हुआ। अब बच्चे जब 3 पार्ट को 4 पार्ट में तोड़ देते हैं ना, तो हम उसको पेयर निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें से पेयर कॉमन क्या है, पेयर कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है, तो इसको देखोगे ना तो तुम लिखोगे इसको 4 इंटू 3 लिखोगे, इंटू एक्स लिखोगे। मैं तोड़ के बता रहा हूँ, 4 इंटू एक्स लिखोगे, यहाँ 3 इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों अगर कॉमन की बात करते हो ना तो देखोगे ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में ऐसे। अब ये नहीं इसमें निकालना, नहीं, ऐसे यही पेयर चलता है, ऐसे पेयर चलता है। 4 इंटू एक्स भी करोगे। अब यहाँ क्या बचा बच्चे, ए और ए तो तुम लोगों ने निकाल लिया। अरे कॉमन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास नाक है तो है, मेरे पास भी नाक है, तो हम लोगों का नाक नाक कॉमन हो गया, यही होता है। तुम्हारे पास आंख है, मेरे पास आंख नहीं है, तो कॉमन नहीं ना हुआ, आंख है। यही चीजें बोल रहा था। 4 इंटू एक्स। अब यहाँ क्या बचा, 3x माइनस 1। यहाँ 1 बचा ना बच्चे, देख ध्यान देना, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 1। देखो ये दोनों बीच वाला ना सेम होना चाहिए। अब यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन सर यहाँ माइनस क्यों लिए, तो बच्चे एक चीज समझना, हम माइनस इसलिए लिया ना कि कुछ मिल नहीं रहा है, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो तुम्हारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर आपने माइनस क्यों लिया कॉमन। तो एक चीज बताओ, हम क्या माइनस नहीं कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कैसे आएगा। अगर तुम प्लस यहाँ कॉमन लेते हो तो माइनस क्या हुआ, ठीक है ना। तो हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया है ताकि ए और ए वैल्यू ना बच्चे, ए और ए वैल्यू दोनों सेम होता है। ध्यान देना, ये जो बीच वाला वैल्यू मैंने बोला ना हमेशा सेम होता है। तो हमने बोला 3x माइनस 1 और ये क्या हुआ 4x माइनस 1। ये हमारा इसका हुआ, ये हमारा आंसर हो गया बच्चे, फैक्टर हो गया। ध्यान देना, और x का वैल्यू अगर तुम निकालते हो तो 1/3 होगा और x का वैल्यू क्या होगा 1/4। इसे बच्चे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो इसी को तो बोलते हैं क्या, यही तो जीरोस तुम लोग निकालते हो। जीरोस तो तुम लोग इसी को पढ़ा था, जीरोस यही होता है। अगर तुम द्विघात में पढ़ोगे ना तो इसी को आगे 10th क्लास में रूट बोलते हैं, रूट नहीं इसको बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, नोट कर लो। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया ना फिर भी मैं बता दूंगा, बट एक बार नोट कर लो सब। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो सब। सेकंड क्वेश्चन तुमसे बोला था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखो ये तो तुम छोटा छोटा देख रहे हो, इससे बहुत बड़े बड़े आएंगे, बहुत बड़े बड़े आएंगे। अभी तक तुम लोगों ने दुनिया तो देखा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े आएंगे। हमने पहला चीज तुम्हें क्या समझाया, हमने समझा कि पहला और लास्ट को गुना कर देना। गुना करो, क्या आया 6 आया। हमने बोला इसको फैक्टर निकाल दो, तो 6 को फैक्टर निकालोगे 2 3 6 हमारा क्या हुआ 2 गुना 3। अब हमने बोला है कि इसी से आएगा, पहला नंबर को सेम टू सेम लिख देना।
अब इसी को लिखना है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो 7 को कैसे लिखोगे? ये नंबर है, इसी नंबर से तुम्हें 7 लाना है, कैसे लाओगे? अब मल्टीप्लाई गुना करने पे ध्यान देना जी, गुना करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कैसे लाओगे? ध्यान दो, 6 आना चाहिए, कैसे लाओगे? तो तुम बोलोगे कि सर 6x प्लस एक्स, यही ना 6 है, 6 में सर x जोड़ दोगे तो 7 आएगा, और 6 में अगर इसको 6 में x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x² आएगा। अरे यार 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7 आएगा, यही तो लिखा हूं मैं। 6 में यहाँ 1 छुपा है, 7 आ गया, गुना कर 6 आ गया, यही तो मैंने बोला था। बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने की कोशिश करना, सब ऐसा नहीं होता ना। देखो अब कॉमन निकालो, कॉमन क्या है? 2x, अगर 2x यहाँ से उठा, क्योंकि 2x इसमें भी तो है, इसमें भी है, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ क्या बचा? 3 बचा। देखो यार कॉमन का मतलब होता है ना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम वही चीज आएगा। देखो 2x में x है, 2x स्क्वायर, 2x में 3 से 3 6x प्लस 1 x प्लस 3 2x प्लस 1, ठीक है? तो यही तो हमारा तुम्हारा आंसर आया, यही तो बोल रहा है। गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकाल दिया, यही आया। देखो कहाँ कोई टफ लगा क्या? लिख लो, मैं थर्ड बता देता हूँ, ठीक है? थर्ड था तुम लोगों का 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको हटा दो। देखो क्या हमने बोला है, हमने वही बोला जो मल्टीप्लाई करना था उसे करो। 6 36, 36 आया, 36 को तोड़ो तो पहले 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 के 9, यह हमारा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बच्चे यही नंबर है, इसी नंबर से तुमको क्या मैंने बोला? हमने बोला है तुम लोगों को गुना करने पे हमारा 36 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए बच्चे? 5 आना चाहिए। अब बताना, तो इसी नंबर से बताना 5 कैसे आएगा। देखो हम जहाँ तक समझते हैं ना, 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ गुना कर दोगे तो 36 आ जाएगा। अरे 9 चौके 36, 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है? लो ना, घटा तो दिया मैंने। 9 इसी नंबर से 9 आया, 4 इसी नंबर से आया, तो हम क्या मैंने समझाया? 6x² यहाँ लिख दो, 9x माइनस 4x माइनस 6, देखो 2 3 था तो 4 हो गया, इसी को दो पार्ट में तोड़ दिया। पेयर निकालो, 3x कॉमन हो गया तो 2x, 3x में से 3x कॉमन तो 2 बचा है, हाँ 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3। बच्चे मैंने बोला a और a दोनों वैल्यू ना सेम होते हैं, ध्यान देना। तो हमने क्या बोला? 3x माइनस a वाला वैल्यू को लिख देते हैं और इसको बीच वाले को लिख देते हैं। कोई टफ ऑफ नहीं होता, ध्यान देने की बात होती है। बट हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगा, ये सब चीज़ें ना तुम्हें बेसिक आ रहे हैं, जब तुम जाओगे ना अपनी कंपटीशन के लाइन में ना तो यार बहुत काम आएगा। लिख लो, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का तुम लोगों का। क्वेश्चन है 3x² माइनस 6 माइनस 4। देखना जी, मल्टीप्लाई करो 12 को तोड़ो, 2 4 12, 2 3 6, 3 कम 3, लिख लो, यही है ना? अब देखो ना, हमने क्या बोला? गुना करने पे क्या आना चाहिए? गुना करने पे हमारा 12 आना चाहिए, घटाने या जोड़ने पे क्या आना चाहिए? तुम्हें आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अब इसी से लाना है तो बोलोगे ना कि सर 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाएगा, सर 4 में 3 घटा दो 1 आ जाएगा। माइनस प्लस की अलग बात है, अरे माइनस प्लस की अलग बात है, ये समझ में आ गया ना? काम खत्म। तो बोलोगे सर -4 कर दो प्लस 3 कर दो, देखो ना घटाओ ये बड़ा है ना। अरे -4 प्लस 3 क्या होता है? सीबीएसई वालों बच्चे ध्यान देना तुम लोग, क्या होता है? यही तो बोलते हो कि सर डिफरेंस 1 का है, और माइनस सिंबल क्योंकि माइनस ज़्यादा है, ये ग्रेटर वैल्यू है। अच्छा तो ये 12 हो गया ना? कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 4 बचा, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 बचा।
बच्चों ये दोनों बीच वाले वैल्यू सेम होते हैं, ध्यान देना, कभी गलत हो जाता है ना तो ध्यान देना, बीच वाले वैल्यू सेम होते हैं हमें। 3x माइनस 4 हुआ और x प्लस 1 हुआ, ये क्या हुआ बच्चे, आंसर हुआ। ये तो छोटा सा गुणनखंड था जो तुम्हें दिखाई देने पे आ रहा था, इससे कहीं ज़्यादा टफ टफ भी और भी मिलेंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रोसेस वाइज मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो आज का आपका एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना पार्ट 5 इसका 5th नंबर क्वेश्चन ना, इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।